बिहार विद्यापीठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले इटोरिया 75 समान अध्ययन जो कि बीएसएससी रेलवे बैंकिंग सिपाही भर्ती बिहार दरोगा एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। गाइज आप इस प्रैक्टिस सेट में जुड़िए मेरे साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जी इस बुक में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ के इस पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जिससे आगामी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में, और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज हम चलो देख लेते हैं 5 नंबर प्रैक्टिस सेट। गाइज हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्न नंबर 1 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है कि दार्शनिक विषयों के संबंध में बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए और बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिधम पिटक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट से सही कथन का विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर क्या कहता है कि विद्यत्रीय में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद शामिल किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 नंबर कहता है कि छंदोग्य उपनिषद को प्राचीन उपनिषद माना गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 3 नंबर कहता है कि अस्तो माँ सद्गम्य माँ ज्योतिर्गम्य श्लोक बद्रायण उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप एक बार अपने से भी पढ़िएगा और इसको मिला लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म मानव सभ्यता से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, होलिसीन हो जाएगा। गाइस जब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो विभाग और संबंधित कार्य। तो 1 नंबर विभाग क्या कहता है कि दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का क्या हो जाएगा, तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है। और दूसरा क्या आता है, दीवाने रसालत। दूसरा क्या, दीवाने रसालत। दीवाने रसालत क्या हो जाएगा, तो एक विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्या कहता है, दीवाने इंसा। दीवाने इंसा, तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा, एक संचार मंत्र विभाग हो जाएगा। और 4 नंबर दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वित्त विभाग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो गाइज आप एक बार अपने से भी मिला लीजिएगा इसको। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कहता है कि साल्तनित काल शब्द विश्वा का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर बता दीजिए 6 नंबर का। तो इसका हो जाएगा बी, चांदी के सिक्का हो जाएगा। देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, देवराय प्रथम ने करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राज्य भाषा घोषित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, और तीसरा होगा अगस्त प्रस्ताव, और चौथा हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3 यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। एक बार आप अपने से भी देख लीजिएगा गाइस। अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 1932 में रेमेंजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिकता पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था, जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, दलितों के लिए बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 1879 में ईस्वी में किया था। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1922 में साराबंदी यानी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए, भगत सिंह ने किया था। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, बाल गंगाधर तिलक नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इसका आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 59वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अब हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ में ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। अब हम बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म यानी अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 उच्च न्यायालय की परामर्श समिति, ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही हो जाएंगे। आप एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा इसको। अब हम कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य से पूर्व वर्षा चलने वाली पवनों को क्या कहलाती हैं? पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पछुआ हवाएं या पछुआ पवनें कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नामचा बारवा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी नक्शे पर ढलान को दिखाने के लिए खींची गई असंबंधित रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैच्यूर कहलाता है। अब हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढलान क्षेत्र में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर का हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र से होता है। अब हम बात कर लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किस औचित्य की करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की स्थिति दशा में प्रतिरूप का। अब बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग लगना संबंध को दर्शाता है, किस संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एक यौगिक है। अब हम बात कर लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 29 के बी हो जाएगा आंसर, लोहा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व के क्षारीय मृदा के धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृद क्षार है। अब हम बात कर लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एंडोसोम हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक ही सिरे पर फ्लैजेला हो तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोनेट्रैक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कोशिका अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संकुचनशील रितिकाएं हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्वचीय श्वसन होता है, यानी त्वचा से सांस कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केचुओं में। अब हम बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी यानी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा पाच्य मस्तिष्क हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेडोफाइटा समूह के पौधों में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्प नहीं पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? यानी पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा डी, सूर्य का प्रकाश। अब हम बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा की दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्तु मुद्रा कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं विविधतापूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वृक्षों की संरक्षण से है। अब हम बात कर लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो कि वैश्विक ताप द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंटार्कटिक ग्रीनलैंड हिम चादर। अब हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1961 में हुआ था। अब हम देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं 1 नंबर क्या कहता है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में रहता है, यह सही है। हिस्पो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये भी सही है। और सहीरिया जनजाति राजस्थान, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार अपने से आप मिला लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में है। अब हम बात कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AKFI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में स्थित है। गाइस अब हम देख ले रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक इस प्रैक्टिस सेट में बने हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ चेक कर लीजिए। और मैं इसके नीचे की आंसर की भी दे देता हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप एक बार अपने से भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिएगा। तो हम देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 से किया गया है। और इससे पहले वाला अगर प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप मेरे साथ मिलकर पूरा प्रैक्टिस सेट 150 प्रैक्टिस सेट दिया है वो लगाइए। और आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ कल। टेक केयर।